Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an ideal gas is in thermodynamic equilibrium. The number of degrees of freedom of a molecule of the gas is n. The internal energy of 1 mole of gas is un and the speed of sound in the gas is vn. At a fixed temperature and pressure, which of the following is the correct option? So option A given a V3 less than V6 and U3 greater than U6. Option B given a V5 greater than V3 and U3 greater than U5. Option C V5 greater than V7 and U5 less than U7. Option D V6 less than V7 and U6 less than U7. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of, so basically यहाँ पे हम बात करेंगे about the concept of law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. So we have studied in law of equipartition of energy, internal energy का formula we have derived. It comes out to be F by 2 RT. Right, F by 2 R is nothing but it is CV, that is specific heat capacity at constant volume. जस्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है. अब यहाँ पे फॉर द क्वेश्चन गिवन हमें F को N से डिनोट किया गया, तो हम यहाँ पे N by 2 RT लिख देंगे सिंपली. राइट, इसके अलावा वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ साउंड in gas. So it is given by the expression V equals to under root of gamma RT by capital M, where capital M is the molar mass, gamma is the adiabatic index, R is gas constant, T is temperature. Right, so यहाँ पे हमें पता है कि जो गामा की वैल्यू है that is the adiabatic index, it is the ratio of Cp by Cv. right, and Cv की वैल्यू तो हमें पता है F by 2 RT है, और Cp की वैल्यू it is जस्ट हम मेयर्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं. ओवरऑल जो वैल्यू मिलती है ये मिलती है 1 + 2/f एंड इन दिस केस इट विल बी 2/n. ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो v का जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे इन दिस क्वेश्चन दैट विल बी RT/m को तो एक फिक्स वैल्यू रख लेंगे हम, जस्ट इट विल बी 1 + 2/n इस तरीके से सिंपली. ठीक है, सो नाउ वी कैन सी कि हमें चेक करना है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. तो एक तो ये एक्सप्रेशन हमारा, इसको एक्सप्रेशन 2 बोल देते हैं, और एक ये एक्सप्रेशन हमारा, इसको एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं. ठीक है, तो 1 और 2 के हिसाब से हम देख सकते हैं. 1 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि u बढ़ेगा कब, if n increases implies u will also increase. फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमें मिला है उसमें हम देख सकते हैं n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी. राइट, तो v की वैल्यू भी कम होगी, तो n की वैल्यू बढ़ने से u की v की वैल्यू क्या होगी, कम हो रही है. तो बस ये एक इन्फरेंस यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी इन्फरेंस के बेस पे वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन. राइट, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की. फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है V3 इज लेस देन V6. राइट, V3 इज लेस देन V6, यानी कि n की वैल्यू 3 है और एक बार n की वैल्यू 6 है. तो जब हम 3 जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v के लिए क्या कंडीशन है, n बढ़ेगा तो v कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे n 6 हो रहा है तो v बढ़ जा रहा है. सो दिस इज इनकरेक्ट. राइट, एंड सिमिलरली इंटरनल एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी में जो है n बढ़ेगा तो u बढ़ेगा. ठीक है ना, तो बट यहाँ पे रिवर्स इज बिन द केस, U6 ग्रेटर होना चाहिए था U3 से, तो दिस इज इनकरेक्ट. सिमिलरली ऑप्शन बी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं सेम प्रोसेस के बेसिस पे जो ऑप्शन ए में हमने डिस्कस किया. V5 शुड बी लेस देन V3. राइट, बट यहाँ पे V5 को ग्रेटर बताया है, और U3 को शुड बी लेस देन U5, बट यहाँ पे U3 को भी ग्रेटर बताया है. सो अगेन दिस कैन बी डिस्कार्डेड. अब यहाँ पे ऑप्शन सी को देखें तो V5 शुड बी इज ग्रेटर देन V7, दैट इज करेक्ट, क्योंकि V5 5 वैल्यू इज स्मॉलर देन 7. तो उनका जाहिर सी बात है कि अगर n कम है तो v ज्यादा होगा उसका. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू 5 है लेकिन v5 की वैल्यू ज्यादा है v7 से. सो दिस इज करेक्ट. इंटरनल एनर्जी को भी हम देख सकते हैं कि u7 इज ग्रेटर देन u5, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी को सिमिलर वेज पे हम देख सकते हैं कि v7 इज ग्रेटर देन v6, दिस इज अगेन इनकरेक्ट. एंड ऑल्सो एनर्जी की पार्ट में अगर ऑल्दो हम देख सकते हैं कि एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का पार्ट करेक्ट है, लेकिन वेलोसिटी का पार्ट इसमें इनकरेक्ट है, या स्पीड का पार्ट इसमें इनकरेक्ट है, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.